नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रवीण त्यागी फ्रॉम चलती का नाम गाड़ी और नोमैड प्रवीण से। आप बोलोगे यार दो चैनल कहाँ से आ गए। तो दोस्तों, मैंने चलती का नाम गाड़ी पहले स्टार्ट किया था, तब हमारा प्लान ये था कि हम ट्रैवल ब्लॉग और गाड़ी का रिव्यूज़ हम एक ही चैनल में डालेंगे। बट मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझे सजेस्ट किया है कि नहीं सर, आप दो को चेंज कर दो। तो मैं नोमैड प्रवीण में ट्रैवल ब्लॉग आएंगे और चलती का नाम गाड़ी में आपको गाड़ी के रिव्यूज़ आएंगे। तो आप दोनों ही चैनल को, मुझे आपका सबका प्यार चाहिए उन दोनों चैनल को ग्रो करने में। चलिए दोस्तों, बहुत दिन से आप देख रहे हैं, 10-15 दिन से आप देख रहे हैं कि मेरी कुछ वीडियोस आ रही हैं थाईलैंड ट्रिप की। अगर आपने मिस कर दी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों उन वीडियो से। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पहले हो आए और दूसरी बार जा रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है ये है कंक्लूजन ऑफ ऑल द वीडियोस और पूरा ट्रिप के बारे में। आप कैसे जाएं, कैसे वीज़ा लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, कितनी करेंसी लेके जाएं। बहुत सारे हमारे मन में डाउट होते हैं, यार कैसे जाएं, कैसे इमिग्रेशन क्लियर होगा। तो ये सारे इस वीडियो में होने वाला है, सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों, सब्जेक्टिव रहेगा, थोड़ा सा बोर हो सकते हो आप, लेकिन बोर होना नहीं है। आपको नॉलेज लेनी है तो ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट हमारा आता है हाउ टू रीच, कैसे जाया जाए। तो दोस्तों 95% या 100% लोग बाय एयर ही जाते हैं और बहुत कन्वीनियंट है। आप बाय एयर जाएंगे तो बाय रोड भी ऑप्शन है, क्योंकि हमारे साथ कंट्री कनेक्टेड है ये सारी। आप पहले म्यांमार जाओगे, देन उसके बाद में थाईलैंड जाओगे। लेकिन ऑन अराइवल वीज़ा, आपको जो वीज़ा मिलता है वो 15 दिन का तो मिलता ही है। अब आप पहले अपना वीज़ा लो, फिर गाड़ी का वीज़ा लो। गाड़ी का वीज़ा को हम कार्नेट बोलते हैं। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और थकाने वाला होता है। आप थाईलैंड जा रहे हो इंजॉय करने, तो बाय एयर इज़ द बेस्ट। हाँ, बाय सी भी कनेक्टेड है, लेकिन हमारे देश से कोई भी फेरी, कोई भी क्रूज़ नहीं जाता है। केवल और केवल ये जो सामान ले जाने वाले शिप्स होते हैं ये जाते हैं, कमर्शियल जाता है। तो लेकिन अगर कोई अच्छा स्विमर है तैर के जा सकता है। मजाक कर रहा हूँ। बाय एयर इज़ अ गुड ऑप्शन। कहाँ, कौन सी साइट से बुक करें दोस्तों? किसी से भी बुक कर लो। आपको बेस्ट मैं बता देता हूँ। देखो, पहले कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। जो प्लेन की टिकट होती है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो आप skyscanner.com, vigo.com, मेक माई ट्रिप, गो आई बीवो, अगोडा और बहुत सारे हैं, ट्रिप एडवाइज़र, trip.com, आप किसी से भी आप बुक कर सकते हैं। तो आपको जहाँ रेट अच्छा लगे उस पर आप फ्लाइट बुक कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ वीज़ा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो 3 तरह का वीज़ा थाईलैंड हमें देता है। नंबर 1 है ऑन अराइवल। 95% इंडियन की बात मैं कर रहा हूँ, वर्ल्ड में भी 95 ही होगा। इंडिया की मैं बात करूँ तो 95% लोग ऑन अराइवल वीज़ा ही लेते हैं, क्योंकि ईजी है। आपको यहाँ से केवल पासपोर्ट लेके जाना है और आप वहाँ के एयरपोर्ट पे पहुँचो और वहाँ पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? तो ऑन अराइवल पे आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर आपका एक्सपायरी विद इन 6 मंथ है तो आप किसी भी कंट्री नहीं जा सकते हैं। तो उसका पहला स्टेप है अपना पासपोर्ट रिन्यू करा के रखें। तो वैलिडिटी 6 मंथ की होनी चाहिए। दूसरा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर की। हाँ, नॉर्मल वाला पासपोर्ट जो हमारे इंडिया में चलता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो आपको 6x4 लेके चलना है सेंटीमीटर में। और उसका जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपर वाइट होना चाहिए। दोस्तों, आपकी आने की टिकट भी बुक होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको 15 दिन का ऑन अराइवल वीज़ा मिलना है, तो आप 15 दिन से पहले पहले की अपनी रिटर्न फ़्लाइट कर लें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। दूसरा, आपको होटल की बुकिंग भी चाहिए। आप 10 दिन की बुकिंग मत करो। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन के आपको बुकिंग दिखानी पड़ेगी उनको, तो वो डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। कितनी करेंसी लेके जाएं, ये बहुत बड़ा मिथ है। आज तक कोई बता ही नहीं पा रहा है कि कितनी करेंसी लेके जाएं। दोस्तों, मैं बता देता हूं, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो 10,000 बाट
आपको अपने खर्चे के दिखाने पड़ेंगे, प्लस 2000 भाट आपको वीज़ा की फ़ीस है। तो टोटल मिनिमम 12,000 भाट आप लेके जा सकते हैं एक बंदा। और इसी से आप प्लान कर लीजिएगा, अगर आप 4 बंदे हैं तो 50,000 भाट हो गए, और अगर आप 2 बंदे हैं तो आपका 25,000 भाट हो गए। तो इसी से मिनिमम आपको 12-13,000 भाट जरूर जाने हैं। और जहाँ से आप ये भाट चेंज करवा रहे हैं वहाँ से आप ज़रूर रिसीट ले लें, क्योंकि आपको दिखाने भी पड़ सकता है। एक बात, फॉरेक्स कार्ड लेके जा सकते हैं, बट मुझे बेस्ट लगता है वहाँ पे करेंसी ले जाना, क्योंकि मैं दूसरे देश के एटीएम मशीन में अपना कार्ड डालने से थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा। वैसे तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सब चलते हैं वहाँ पे, वीज़ा, मास्टर, अमेक्स सब चलता है, लेकिन प्लान करें कि अगर आप कैश ले जाएं। बाकी कोई बड़ी शॉप है, मॉल है, तो वहाँ पे चलते भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर वहाँ पे आप करेंसी निकालते हैं तो कन्वर्जन रेट बहुत हाई होता है एटीएम से। दोस्तों, तो कभी भी भूल के एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज ना कराएं, और एटीएम से कभी भी आप पैसे विड्रॉल ना करें। वहाँ पे आपको कन्वर्जन रेट बहुत हाई मिलेगा। आप अगर या तो थाईलैंड में आप सिटी के अंदर अपना कन्वर्जन कराएं अगर आप डॉलर लेके जा रहे हैं, और अदरवाइज़ आप अपना इंडिया से ही करेंसी लेके जाएं। ऑन अराइवल की जो फीस है वो मैं आपको भाट में बता रहा हूँ। हाँ, ये मेरी पॉइंट रह गया है, मैं आपको सारी करेंसी भाट में बताऊँगा, और एक भाट 2.5 रुपये के बराबर होता है। तो आप जितने मैं भाट बोलूँगा उतना आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 रुपये से, 2.5 रुपीज़ से, इज इट। तो जो हमारी फ़ीस है ऑन अराइवल वीज़ा की वो 2000 भाट है। अगर आपको एक्सप्रेस वे में जाना, आपको लगता है कि यार केवल 10 मिनट में मेरा पूरा वीज़ा मिल जाए, तो 200 भाट आपको और देना पड़ेगा, बट मुझे वो सही नहीं लगता है। 1 घंटे में तो आपको वैसे ही वीज़ा मिल जाता है, तो 2000 भाट आपको देने पड़ेंगे। दूसरा वीज़ा होता है स्टिकर वीज़ा, ये सबसे सस्ता भी होता है। तो स्टिकर वीज़ा जो है वो आपको इंडिया के में जाके, इंडिया में तो आप हैं ही, आप थाईलैंड की किसी भी एम्बेसी में जाके, काउंसलेट में जाके, जितने भी मेट्रो सिटी हैं हमारे इंडिया में, आप मुंबई हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, ये हर जगह थाई काउंसलेट है। तो आप वहाँ जाके वो वीज़ा का फॉर्म लेके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सारे वही लगेंगे जो ऑन अराइवल में, केवल एक डॉक्यूमेंट आपका ऐड हो जाएगा, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। हाँ जी, इसमें आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और उसमें मिनिमम 1 से 2-3 लाख रुपए मेंटेन होने चाहिए दोस्तों। मिनिमम 1 लाख तो ज़रूर होना चाहिए। और लेकिन ये वीज़ा थोड़े ज़्यादा दिन के लिए मिलता है, ये 3 महीने से लेके 6 महीने के लिए मिल जाता है, और इसकी फ़ीस भी कम है। ये आपको ऑलमोस्ट 1200 भाट का पड़ेगा। अब तीसरा जो है, और ये महंगा है, जो थर्ड वन है, इट इज़ कॉस्टली, ये है ई वीज़ा। ना आपको काउंसलेट जाना है, ना आपको ऑन अराइवल की लाइन में लगना है। आप अपना कंप्यूटर ऑन करिएगा, वहाँ पे आप थाई एम्बेसी की वेबसाइट करिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप वहाँ पे लॉगिन करिएगा, जो भी वो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कीजिएगा। आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, आपको पासपोर्ट अपलोड करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट डालने हैं, और स्टेटमेंट भी लगानी है। और जाने से 3 दिन पहले आपको मेल आ जाएगा, आप उसका प्रिंट लीजिएगा और पहुँच जाइए थाईलैंड। थाईलैंड का जो टाइम है ये आप नोट कर लें थोड़ा सा, हमारे से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ज़्यादा है। तो आप जब जाएंगे तो अपनी घड़ी में, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं थाईलैंड का, तो अपनी वॉच को मैच कर लें 1.5 आवर्स से। मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल अपना ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। अब आता है पॉइंट हमारा, थाईलैंड में मेजर सिटी कौन कौन सी हैं। दोस्तों, थाईलैंड में मेजर सिटी, जो थाईलैंड की राजधानी है, जो कैपिटल है, वो आपकी बैंकॉक है। जो मेजर सिटी है आपकी बैंकॉक है, पटाया है, पटोंग है, पटोंग और फुकेट एक ही है, और कराबी है। ये इनकी मेजर सिटी हैं। बाकी जो 2 हमारे हिल्स हैं, वो 2 हमारे जो मेजर हिल्स हैं, हिल्स बहुत सारे हैं वहाँ पे, जो हिल स्टेशन है, एक है चियांग माई और एक चियांग राय, ये 2 हमारे हिल्स हैं। बैंकॉक की अगर हम बात करें तो, या थाईलैंड की भी हम बात करें तो, क्या ट्रांसपोर्ट के मीडियम हैं दोस्तों, वहाँ पे वो सारे मीडियम अवेलेबल हैं जो हमारे इंडिया में हैं। जैसे मेट्रो स्टेशन, यस अवेलेबल है, बैंकॉक में बहुत अच्छे से मेट्रो स्टेशन नेटवर्क फैला हुआ है। जो उनकी गवर्नमेंट बस है, जो उनकी लोकल बस हैं, वो सारी वहाँ पे चलती हैं, अच्छे से चलती हैं। दूसरा, वहाँ पे कैब अवेलेबल है। कैब की जो हम कैब यहाँ पे, वहाँ पे ऊबर और ओला वगैरह नहीं चलती हैं, तो आप वहाँ पे ग्रैब, GRAB, ग्रैब और बोल्ट, ये 2 एप्लीकेशन डाल के जाएं और वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एयरपोर्ट से ही 8 दिन 9 दिन का आपको 15 GB डेटा मिल जाता है, और 299 भाट
लगभग अगर इंडिया की करेंसी है, मैंने आपको बताया, ₹2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, ₹750 के आसपास पड़ेगा। तो उसमें आप वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारे सिम की बात हो गई है। दोस्तों, बैंकॉक में आप स्कूटी रेंट पे मत लेना। रीज़न क्या है, आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा नहीं, और वहाँ पे चेकिंग बहुत ज़्यादा है पुलिस की। बिना बात की आपके इतने सारे चालान कट जाएंगे, तो वो बहुत महंगा का सौदा है। इससे अच्छा है कि आप अपना कैब बुलाओ, या अगर आप रीजनल जाते हो तो वहाँ पे उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, आप मेट्रो यूज़ करो, पब्लिक बस यूज़ करो, टुक टुक यूज़ करो। टुक टुक बोलते हैं तो थ्री व्हीलर को टुक टुक बोलते हैं वहाँ पे। तो स्कूटी वहाँ पे ना लें। हाँ, लेकिन आप फॉकेट में और पटाया में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी चेकिंग नहीं है, और गलती से कोई चालान कट भी गया तो 500 बाट या 1000 बाट से ज़्यादा का नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी आइटिनरी पे। दोस्तों, मैं केवल 2 ट्रिप के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर आपको इसमें कुछ और कस्टमाइज़ कराना है तो आप मुझे मेल करिएगा या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो पहला ट्रिप होगा हमारा 5 डेज़ का, और जिसमें हम 2 सिटी कवर करेंगे, पटाया और बैंकॉक। और दूसरा जो हमारा ट्रिप होगा वो होगा हमारा 9 डेज़ का, जिसकी हम बैंकॉक, पटाया, फुकेट और कराबी, ये 4 सिटी कवर करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं 5 डेज़ वाले पे। तो पहले दिन जैसे ही आप बैंकॉक एयरपोर्ट पे उतरेंगे, क्योंकि आप बहुत थके हुए होंगे, 9 से 10 घंटे आप अपने यूटिलाइज़ करके आ रहे हैं, आप होटल में चेक इन कीजिएगा, देन थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा, 1-2 घंटे अपने आप को दीजिएगा। प्लस उसके बाद आप निकल जाएँ लोकल मार्केट के लिए। लोकल मार्केट के लिए आप जाएंगे तो और आप अपने मार्केट में घूमें। देन मेरी तरफ से पहले दिन केवल एक ही रिकमेंडेशन है कि आप वहाँ पे डिनर प्लान कर लीजिएगा, डिनर क्रूज़ के ऊपर। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो है आपका इस्माइल डिनर रिवर क्रूज़। तो वो आप बाहर से आपको टिकट मिल जाएगा। दोस्तों, वहाँ पे इतने सारे ट्रैवल एजेंट होते हैं, होटल से बुक ना करें। आप रोड साइड में इतने सारे बैठे हुए होते हैं, उनकी शॉप्स होती हैं, और वहाँ से बुक कर लेंगे। प्लस सेकंड डे के लिए भी वहाँ से आज ही बुक कर लीजिएगा। और वो काफ़ी सुबह लेने आते हैं आपको, पिकअप ड्रॉप होटल से ही होता है, तो वो आपका सारा पूरा प्लान करके चलते हैं। तो पहला दिन आपका हो गया। आप अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप नाइट लाइफ, अगर आपको लगता है कि आपको हर डे घूमना है नाइट लाइफ के लिए, तो आप नाना प्लाजा और सोई काय बॉय आप जा सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम दूसरे दिन के लिए। दूसरे दिन के लिए आप सिटी टूर प्लस बुद्धा टेम्पल, 4 घंटे लगते हैं दोस्तों, ये पूरा पैकेज होता है। सिटी टूर, बैंकॉक सिटी टूर प्लस बुद्धा टेम्पल, 4 घंटे का ये यूज़ करिएगा। देन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है सफारी वर्ल्ड। तो सफारी वर्ल्ड में क्या है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है सफारी पार्क, दूसरा है मरीन पार्क। तो सफारी पार्क जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, वहाँ पे आपको टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर ये सब मिलेगा। और मरीन पार्क में क्योंकि मरीन वाटर से रिलेटेड है, तो आपको वहाँ पे डॉल्फिन और उससे रिलेटेड जो भी पानी में डिफरेंट तरह की जेलीज, डिफरेंट कलर के ऑक्टोपस टाइप ऐसे आपको प्लान होगा। और वहाँ पे लंच की व्यवस्था होती है, तो लंच आपका वहीं होगा सफारी वर्ल्ड में। ठीक है जी। और इवनिंग के लिए आप चले जाइएगा, महानाखोन टावर है जो स्काई वॉक जिसे बोलते हैं, ये चले जाएं। ये 78 फ्लोर की टावर है दोस्तों, और ये 310 मीटर की है। आपको रियली आप एडवेंचर फील करोगे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया हुआ, ऊपर जाके इन्होंने 360 एक ऑब्जर्वेशन फ्लोर बनाया हुआ है ओपन, आप वहाँ जाके उसका पूरा इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। देन दूसरा दिन आपका फिनिश हो जाता है। तीसरे दिन के लिए आप होटल से चेकआउट कर दीजिएगा। होटल से चेकआउट करने के लिए एंड देन मूव टू पटाया। पटाया आप आएंगे और आप होटल में चेक इन करिएगा पटाया में आके, और क्योंकि आधा दिन से ज़्यादा निकल चुका होगा, तो आप मेरे हिसाब से तो आप या तो टाइगर पार्क चले जाइएगा। अगर आप थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स करके, और देन लोकल मार्केट प्लस इवनिंग के अंदर बहुत अच्छा वहाँ पे मौसम हो जाता है, जिसे हम नाइट लाइफ कहते हैं। तो पटाया बीच और पटाया वॉकिंग स्ट्रीट, आप ये दोनों जगह बहुत अच्छी हैं, आप इसमें जाके एंजॉय कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 3rd डे। 4th डे के लिए आप अच्छे से प्लान कीजिएगा। जैसे 3rd डे में आप इवनिंग में वॉकिंग स्ट्रीट और बीच पे घूमेंगे, तो आपको ट्रैवल एजेंट से अपना 4th डे के लिए प्लान कर लीजिएगा, वहाँ से टिकट ले लीजिएगा। तो आपका जो पहला मैं आपको बताऊंगा, आप वहाँ पे निकल जाइए सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर टेम्पल है। और आपको पूरा इंडियन, मैं जब गया था तो वहाँ पे इंडियन सॉन्ग चल रहा था दोस्तों, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया। और आई एम टोटली सरप्राइज, यार ये कैसे चल रहा है, ये हिंदी कौन समझ रहा है। तो मैंने वहाँ पूछा, तो उसमें उन्होंने बताया जो वहाँ पे प्रिस्ट थे कि जो मतलब जहाँ जो भी एम्प्लॉय थे वहाँ पे काफ़ी थे, तो उन्होंने बताया कि दोस्तों पहले तो एक ही था,
तो ये संस्कृति तो सारी ये हिंदुस्तान से ही है। तो आप अपने हिंदुस्तान पर बहुत गर्व फील कीजिएगा, कितना बड़ा था। अब तो ये देशों में और सारा डिवाइड हो चुका है। तो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ म्यूजियम में आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा रिलेटेड आपके मंदिर से रिलेटेड। वो मंदिर बहुत खूबसूरत है। उसके बाद आप चले जाएंगे पटाया डॉल्फिनेरियम, बहुत सुंदर जगह है। आपको डॉल्फिन का आप सोच नहीं सकते कि कैसे किसी के इशारे पर डॉल्फिन डांस करती है, कैसे निकल के आती है, कैसे वो जंप मारती है। तो बहुत ही डिफरेंट आपको व्यू मिलेगा वहाँ से। देन आप अगर आप अभी तो अगर आपको लगता है कि भी इज इट्स ओके तो इज़ ओके, अदरवाइज़ आप इवनिंग में आप अपना प्लान कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँगा वॉकिंग स्ट्रीट पे, और जी नाइट लाइफ अगेन वही है आपका बीच पे, आप उस पर मूव कर सकते हैं। देन 4th डे हो गया। 5th डे पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा बिकॉज आपका टूर 5 ही दिन का था और आपको क्योंकि बैंकॉक जाना है। तो बैंकॉक जाने के लिए आपको वहाँ से टैक्सी या जो भी आपको लगता है कि बाय बस आप अपने एयरपोर्ट पहुँचिए और फिर अपने घर वापस आइएगा। वेलकम इंडिया। तो 8 नाइट और 9 डेज़ का जो हमारा ट्रिप नंबर 2 है, उसके अंदर हम पहुँचेंगे बैंकॉक। बैंकॉक से सीधा हम निकल आएंगे पटाया। पटाया आने के लिए या तो आप बस से आओगे, जो उनकी एयरपोर्ट से बस मिलती है, बहुत शानदार बस होती है और रीजनेबल फेयर होता है। प्लस आप अपनी कैब से भी आ सकते हैं। कैब बुक करेंगे तो 1500 से 2000 बाट हो गया और बस का 131 टू 140 बाट तक होता है। देन पहला दिन आप पटाया में पहुँचेंगे तो सिर्फ इवनिंग का ही टाइम बचेगा, उसमें आप अपने वॉकिंग स्ट्रीट पे और पटाया बीच पे चले जाएं। दूसरा दिन आप अपना टूर बुक कर लीजिएगा पहले वाले दिन ही जब आप जाएंगे घूमने। ये होगा हमारा कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड जाने के लिए आप टूर बुक हो जाएगा, वो आपको होटल पे सुबह 7 साढ़े 7 बजे पिक करने आ जाएगा। देन आप वहाँ पे पहुँच जाएं और जब दोपहर को 3-4 बजे तक आप आएंगे तो आपके पास हाफ डे बचेगा और आप उसमें अल्कजार शो भी जा सकते हैं और सिटी टूर भी कर सकते हैं। आप अपना लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 3 की बात हम करेंगे दोस्तों। फिर पटाया से आप बैंकॉक वापस आना पड़ेगा क्योंकि पटाया से फुकेट क्योंकि हमें फुकेट जाना है और फुकेट केवल बाय बस ही जाती है, वो भी हफ्ते में एक बार। तो हमें क्योंकि प्लेन से जाना है, टाइम कम है, तो हमें बैंकॉक वापस आना पड़ेगा 3rd डे। तो हम इस दिनों में बैंकॉक घूम लेते हैं। तो आप जब 3rd डे बैंकॉक आएंगे तो आपके पास आधा दिन बचेगा, तो आप वही सिटी टूर कर लीजिएगा। उसमें हाफ डे में लोकल मार्केट वगैरह देखेंगे। 4th डे के लिए आप पहले से बुक कर लें अपना सफारी वर्ल्ड। सफारी वर्ल्ड में अगेन वही मैंने पहले भी बताया था 5 डेज़ वाले में, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इसमें सफारी पार्क, दूसरा होता है मरीन पार्क। सफारी पार्क में आप ये करीबन 170 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, बहुत छोटा मोटा नहीं है, वो काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर आपको जिराफ मिलेंगे, एलिफेंट मिलेंगे, टाइगर मिलेंगे, लायन मिलेंगे, और जो मरीन वाला है उसके अंदर आपको डॉल्फिन मिलेंगी, बर्ड्स मिलेंगी, सील मिलेंगे, मंकीज़ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप बैंकॉक से फिर निकल जाएंगे फुकेट। 1 घंटे की फ़्लाइट है और फुकेट में आप अपने होटल में चेक इन करिएगा। अगेन आप घंटा 2 घंटा आवर 1 आवर 2 आवर आप उसमें रेस्ट करिएगा। देन आप उसमें लोकल टूर के लिए निकल जाएं। मार्केट वगैरह और लोकल शॉपिंग कुछ करनी है तो वो कर लीजिएगा। और आप बीच पे भी जा सकते हैं, पटोंग बीच वहाँ पे पड़ता है। डे 6 में आप अपना पहले ही जो ही जब भी आप शाम को किसी भी सिटी में एंटर करते हैं, नेक्स्ट 1 डे 2 डे होता है, उसके लिए टिकट जरूर बुक कर लें ट्रेवल एजेंट से, जो कि बाहर बैठा होता है, हर दुकान पे अवेलेबल होता है। तो डे 6 में आप अपना आइलैंड, फीफी आइलैंड है और जेम्स बॉन्ड आइलैंड है, दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिएगा। दोनों ही बहुत सुंदर है। मैं जेम्स बॉन्ड गया था, फीफी भी जा चुका हूँ वैसे तो मैं। तो आप फीफी आइलैंड चले जाएं और उसमें फिर आपको माया बे है, आपका लो सामय बे है, वीकिंग केव है, मंकी बीच है एंड बैक टू होटल। ये 4-5 होते हैं जो भी ये टूर होता है ना, जैसे फीफी हो गया, जेम्स हो गया, इसके अंदर फिर वो 4-4 5-5 डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं और ये पूरा उनका अरेंजमेंट होता है। आपको होटल से पिक करेंगे और होटल पे ही ड्रॉप कर देंगे। और इवनिंग में आप अगेन फिर वही पटोंग वॉकिंग स्ट्रीट, जिसको हम बंगला मार्केट भी बोलते हैं, प्लस पटोंग बीच, आप अपनी नाइट लाइफ इंजॉय करें। डे 7 की अगर हम बात करेंगे तो आप फुकेट टू कराबी आ जाएं, ठीक है जी, और होटल चेक इन करें एंड देन फिर टूर बीच पे निकल जाएं और इन्जॉय नाइट लाइफ। डे 8 पे आप करावी में बहुत सारी जगह हैं, एलिफेंट सेंचुरी हैं, काफ़ी बहुत सुंदर है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, करावी में थोड़ा सा जल्दी आपको जाना पड़ेगा क्योंकि जितने भी डेस्टिनेशन है थोड़े दूर दूर हैं। आप ऐसे समझिएगा कि जैसे फुकेट इधर है, करावी इधर है, और जो हमारी सी एक्टिविटी है वो बीच में आ जाती हैं। तो आप सारे आइलैंड करावी से भी कर सकते हैं, वो भी सेम टाइम है, और
फुकेट से भी कर सकते हैं बुक, वो भी सेम टाइम लगता है क्योंकि मिडिल ऑफ द सी के अंदर है। ठीक है जी। तो हम करावी में हम इसमें एक पैकेज है जिसमें वो 4 आइलैंड हमें दिखाते हैं। तो पहला है चिकन आइलैंड, दूसरा है टब आइलैंड, तीसरा है पोडा आइलैंड और चौथा है हमारे परानांग आइलैंड। ठीक है, और चारों में आपका पूरा दिन निकल जाएगा। देन बैक टू होटल डे 9 में दोस्तों आपको अगर फ्लाइट बैंकॉक से है तो आपको करावी से पहले बैंकॉक आना पड़ेगा, देन आप अपने इंडिया वापस आइएगा, वेलकम होम। और इसमें हम एक प्लान और कर सकते हैं कि हम अपनी रिटर्न की फ़्लाइट फुकेट से ले लें, तो हमें काफ़ी आगे नहीं आना पड़ेगा, वहीं अपना 100-150 किलोमीटर पे ही हमारा एयरपोर्ट होगा, हम फुकेट से भी इंडिया आ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप बैंकॉक से इंडिया वापस आना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फुकेट से वापस आएँ, आप एंटर करें बैंकॉक में और वापस आने के लिए ये अपना फुकेट से कर लीजिएगा, तो इससे हमारा टाइम सेव होता है। चलिए दोस्तों, 2 मैंने आइटिनरी आपके साथ शेयर कर ली हैं। बाकी का अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मेल लिखेंगे सो डैट मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूं, आपको उसका बता सकूं। मैं आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं खुद थाईलैंड जाके लेके आया हूँ और अभी आपको पता है मेरा चैनल बिल्कुल नया है, मेरे पास कोई सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, तो अर्निंग की तो बात ही नहीं होती है। बट ये मैं टूर बंद नहीं करूँगा, मैं जाता रहूँगा और आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।